तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई वॉर के साथ। ये हमारी CWL की तीसरी वॉर है और ये वॉर भी लगता है हमारे लिए डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि साहिल और जादू के सामने है TH-17। चलो आइए देखते हैं ओपोनेंट्स को। पिछली वॉर भी हम कुछ स्टार्स से हार गए थे और ये वाली वॉर भी लगता है हम हार ही जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं जादू का टारगेट आया है TH-17। हालांकि टाउन हॉल कॉर्नर पर है लेकिन डिफेंस बहुत अपग्रेडेड है, तो आप डिफिकल्टी लेवल को तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने अटैक को रॉयल चैम्प से और साथ ही यूज करेंगे हम इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। कोशिश ये रहेगी कि हम 1/4 कंपार्टमेंट को क्लियर कर दें, लेकिन वो तो टाइम ही बताएगा। बट एक बात की श्योरिटी जरूर हो जाएगी कि हमारे 2 स्टार्स कंफर्म हो जाएंगे इसी के साथ। और इस अटैक में मैं ओवरग्रोथ स्पेल नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि इसमें ईगल आर्टिलरी नहीं है और हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल की ओर पहुंच गया है जो कि हमारा मेन टारगेट। वैसे इन जैसे बेसिस को क्लियर करने का एक आसान तरीका है, वो है ब्लिम्प, लेकिन मैंने ब्लिम्प को ज्यादा यूज नहीं किया है तो मुझे उस अटैक का कोई भी अंदाजा नहीं है। और अगर मेरा ब्लिम्प फेल हो गया तो यहाँ 2 स्टार भी लाना मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि TH-17 का डैमेज आपको पता ही होगा। और यहाँ हमारा टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है और हम ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को कवर करेंगे अपने रॉयल चैम्प से क्योंकि अभी हमारे पास 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स बचे हैं। और आप देख सकते हैं कि रॉयल चैम्प ने 1/4 कंपार्टमेंट क्लियर कर दिया है जो कि हमारे लिए राहत की बात हो सकती है। और इसी के साथ हम करेंगे अपने RC को गायब और यूज करेंगे अपनी किंग क्वीन का, साथ ही यूज करेंगे सेज बैरक का। बट पहले यूज करेंगे हम अपने ड्रैगन्स को ताकि जो ज्यादा डिफेंस है वो हमारे हीरोज की ओर चला जाए और हमारे सेज बैरक को डैमेज ना हो। और सेज बैरक को यूज करते हैं हम यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प का। मैं वार्डन की एबिलिटी का यूज तभी करूंगा जब हमारा मोनोलिथ एक्टिव हो जाएगा हमारे ट्रूप्स के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 3 स्टार हो पाएगा क्योंकि डिफेंसेस ने हमारी आर्मी को चारों ओर से घेर लिया है। और जैसे ही वार्डन की शील्ड इनएक्टिव होगी मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रूप बचेगा। और मेरा सोचना भी सही था क्योंकि बैलून्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। दूसरी ओर हम यूज करेंगे अपनी क्वीन की एबिलिटी का। मुझे बेस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हीरोज के अलावा, लगता है मुश्किल से 2 स्टार ही आ पाएंगे। अब हमारी कोशिश बस इतनी सी रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा डैमेज ले पाएं ताकि हमारे स्टार अगर इक्वल भी हो तो हमारा डैमेज काउंट हो। वैसे एक बात सोचने वाली है कि इस अटैक में कहाँ गड़बड़ हुई है क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लो अटैक जाएगा और अभी तक मोनोलिथ भी डाउन नहीं हुआ है। आखिर हमारे ट्रूप्स गए तो गए कहाँ? वैसे एक कारण ये भी हो सकता है कि हमें थोड़ा ओवरग्रोथ स्पेल को लेकर जाना चाहिए था। शायद वो कुछ देर के लिए थोड़े डिफेंस को शांत रख भी लेता और हमारे ट्रूप सरवाइव कर पाते, लेकिन जैसे ही वार्डन की एबिलिटी खत्म हुई तो ट्रूप्स हुए गायब हमारे। एक सीरियसली बात बोलूं तो मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना लो अटैक होने वाला है, लेकिन गड़बड़ तो हो चुकी है दोस्तों। यहाँ हमें 2 स्टार से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि TH-15 से मैं 80% का डैमेज दे देता हूँ और यहाँ TH-16 के ट्रूप से नहीं हो पाया। अभी मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शायद यहाँ गलती हमसे ओवरग्रोथ स्पेल को निकाल कर हुई है क्योंकि साहिल वाले बेस के साथ मैं हमेशा ओवरग्रोथ स्पेल का यूज करता हूँ ताकि मैं कुछ डिफेंस को थोड़ी देर के लिए शांत रख पाऊं और मेरा मेन टारगेट क्लियर हो जाए। इसी के साथ जोड़ दिया हमने 2 स्टार्स विद 77% डैमेज, जो कि एक दिक्कत की बात है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर जो कि हम करेंगे साहिल वाले बेस से जो कि है TH-15 और उसका भी ओपोनेंट आया आप देख सकते हैं कि TH-17। पर इस बार मैं कोई गलती करने नहीं वाला हूं, लेकिन इस बेस में हमारे लिए एक चैलेंज भी रहेगा क्योंकि टाउन हॉल जो है वो है सेंटर में और यहाँ डिफिकल्टी लेवल ये आता है कि हम कभी कभार 2 स्टार भी नहीं ले पाते क्योंकि टाउन हॉल की फायरबॉल का आप सबको पता होगा कितनी घातक हो सकती है हमारे लिए और हमारे बेचारे ट्रूप्स के लिए। और आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैंने ओवरग्रोथ स्पेल को एंटर किया है और इनविजिबिलिटी स्पेल्स को किया है थोड़ा कम। और एक और बात मेरे दिमाग में आई अपने पिछले अटैक से कि मुझे क्वीन के साथ हीलर्स की एबिलिटी को लेकर जाना चाहिए ताकि हमारी क्वीन ज्यादा देर के लिए सरवाइव कर पाए और उसे ज्यादा डैमेज ना हो। हम चेंज करते हैं अपने मिरर को हमारे हीलर्स की एबिलिटी के साथ और हमारे पास यहाँ माइट मील पड़ी है तो हमें मैक्स आउट करने की ज्यादा चिंता भी नहीं होगी। बाकी सब में चेंज करने की जरूरत मेरे को लग नहीं रही है। चलो आइए चलते हैं हम अपने CWL की ओर और करते हैं अपने सेकंड अटैक को शुरू। चलो आइए चलते हैं फिर से स्काउट करते हैं अपने ओपोनेंट के बेस को। पहले हम टारगेट करेंगे अपने मोनोलिथ को और अटैक को शुरू करेंगे राइट साइड वाले विजार्ड टावर से क्योंकि उसके आसपास कोई भी डिफेंस नहीं है और हम सीधा बेस के अंदर एंटर कर जाएंगे। चलो आइए शुरू करते हैं अपने रॉयल चैम्प की वॉक से, साथ ही यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम 1/4 कंपार्टमेंट उड़ा ही दें। और आप देख सकते हैं कि रॉयल चैम्प विजार्ड टावर के ऊपर सीधा डायरेक्ट गया है, इसलिए मोनोलिथ तो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
बट एक बात ये भी देखने वाली है कि रॉयल चैंप के राइट साइड पे भी डिफेंस है, कहीं रॉयल चैंप डायरेक्शन चेंज ना कर ले, लेकिन इस बात का तो बाद में ही पता चलेगा। और यहाँ रॉयल चैंप ने थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज किया है। अगर रॉयल चैंप ने डायरेक्शन चेंज करी तो हमें अटैक को कहीं और से ही शुरू करना पड़ेगा, लेकिन नहीं गाइस, रॉयल चैंप अपनी डायरेक्शन की ओर वापस आ गया है और इसी के साथ हो जाएगा हमारा मोनोलिथ गायब। और मोनोलिथ के गायब होते ही हम मेजर टू मेजर डिफेंस क्लियर करके ही जाएंगे कि अभी हमारे पास एक इनविजिबिलिटी स्पेल बचा है। यहाँ एक बात ये भी हो सकती थी, अगर हम 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स और लेकर जाते तो शायद हमारा रॉयल चैंप टाउन हॉल की ओर चला जाता, लेकिन अब हम करेंगे रॉयल चैंप को गायब और करेंगे अपने मेन अटैक को शुरू, जो कि है किंग क्वीन विद द सेज बैरक। सेज बैरक को थोड़ा क्लोज ही रिलीज करेंगे कि ये TH-17 डिफेंस है और हमारे ट्रूप्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। और दूसरी ओर से रिलीज करेंगे अपने ड्रैगन्स को विद द ग्रैंड वार्डन और बची हुई आर्मी को भी, और गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और साथ ही रिलीज करेंगे अपने ओवरग्रोथ स्पेल को। कोशिश ये रहेगी कि स्वीपर भी कवर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी बाकी है। और टाउन हॉल ने भी अपनी फायरबॉल रिलीज कर दी है। ग्रैंड वार्डन की शील्ड से मिलेगी हमें डबल प्रोटेक्शन। और आप देख सकते हैं कि ओवरग्रोथ स्पेल का कितना फायदा हो चुका है कि हमारे सारे ट्रूप्स टाउन हॉल की ओर जा चुके हैं और यहाँ से हमारे कंफर्म हो चुके हैं 2 स्टार्स। तो हमें करना क्या है कि मेजर डैमेज करना है ताकि हमारे 3 स्टार्स ना भी आए तो हमारा डैमेज ज्यादा से ज्यादा रहे। और यहाँ हमारा टाउन हॉल हो चुका है गायब, लेकिन दूसरी ओर हमारे ट्रूप्स भी हो चुके हैं गायब गाइस। यहाँ आप देख सकते हैं कि हीलर्स ने कितना बढ़िया काम किया है कि हमारी क्वीन अभी तक सरवाइव कर रही है। कवर अप के लिए आ रहे हैं हमारे येती। अगर डिफेंस हमारा येती के ऊपर चला जाएगा तो हमारी क्वीन को बहुत ही आराम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा डैमेज हम कर पाएंगे। और आप ओवरग्रोथ स्पेल का कंपैरिजन देख सकते हैं कि जादू से हमारे आए थे 77% और यहाँ हम शायद 80% लेकर ही जाएंगे। बल्कि साहिल वाले बेस ने 1 नंबर ऊपर अटैक किया है, मतलब डिफेंस का लेवल 1 लेवल ज्यादा था। लेकिन आप डैमेज देख सकते हैं कि 80 भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन अब ज्यादा नहीं जाएगा, शायद 84 to 85 ही जाएगा। और यहाँ 85% हो चुके हैं और इसी के साथ हो जाएगा हमारा अटैक खत्म कि स्केलेटन इस बिल्डिंग को डैमेज नहीं दे पाएंगे इतने टाइम पर। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम करेंगे इस अटैक को एग्जिट, और एग्जिट होते ही जुड़ जाएंगे हमारे खेमे में 2 स्टार्स। आप देख ही पा रहे हैं कि TH-15 ने कितना ज्यादा डैमेज किया है एज कम्पेयर टू TH-16 और हमारे 10 अटैक्स में 21 स्टार्स हो चुके हैं। मुझे उम्मीद कम ही है कि हम जीत पाएंगे वॉर, कि ओपोनेंट के हो चुके हैं 33 स्टार्स और हमारे मेंबर्स 3 स्टार्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि सामने आ रखे हैं TH-17। इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को देखकर लग रहा है शायद हम इस बार भी इसी लीग में ही रह जाएंगे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे कि क्या पता एग्जाम में हार्ड क्वेश्चंस पहले आए हों और आसान बाद में हो। तो हमारी वॉर का रिजल्ट देखने के लिए स्टे ट्यून्ड और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।